नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु वोहरा और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एस्पिरेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी जो 2025 या 2026 को टारगेट कर रहे हैं। कुछ लोग अभी कॉलेज में हैं, वो अपने सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं एंड दे आर थिंकिंग कि वो 2025 या 26 में टारगेट करेंगे, या वो वर्किंग प्रोफेशनल्स जो टाइम क्रंच की वजह से 2024 के एग्ज़ाम की अब पूरी अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, देखिए। सबसे पहला तो आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं निकालने हैं, आपके पास भरपूर टाइम है। आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन सिर्फ नहीं पढ़नी है, करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़िए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है, न्यूज़पेपर सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं होता कि कहीं से कोई डेटा आ गया, कोई फैक्ट आ गया। वो आपकी ओवरऑल रीडिंग स्किल्स, आपकी एनालिसिस स्किल्स, किसी भी इशू पे प्रोज और कॉन्स के साथ एक बैलेंस्ड व्यू बनाने में आपकी काफ़ी मदद करता है, सबसे पहले। दूसरा, यार एनसीईआरटीज़ पे काफ़ी फोकस करो, स्पेशली हिस्ट्री और ज्योग्राफी की कुछ जो एनसीईआरटीज़ हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली लंबी लॉन्ग किताबों में जंप करोगे तो वो समझ में नहीं आएंगी, उससे डीमोटिवेट हो जाओगे। तो बेसिक से शुरुआत करो, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही एफर्ट लगाओ। तीसरा, ऑप्शनल को यार शुरू में ही डिसाइड करो एंड उस पर काम करना शुरू कर दो। देखो क्या होता है, ये अल्टीमेटली एग्जाम में जो आपके ऑप्शनल के मार्क्स है ना मेंस में, वो आपकी मेरिट को बहुत हद तक डिसाइड करेंगे। इसलिए अपने ऑप्शनल के ऊपर आपकी पकड़ अभी से ही बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। ऑप्शनल को कैसे सिलेक्ट करना है, उसमें वही है इंटरेस्ट प्लस स्कोरिंग प्लस जीएस के साथ ओवरलैप। बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन सबसे प्राइमरी फैक्टर है इंटरेस्ट। उसको बहुत टाइम तक रिसर्च करो, देखो, 2-3 ऑप्शनल में शॉर्टलिस्ट करो, उन 2-3 ऑप्शनल की बुक्स खरीद के लेके आओ और देखो किस में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है और उसको ले लो ऑप्शनल को, और उस पर वर्क करना अभी से शुरू करो। चौथा, यार सिलेबस को यार पढ़ो। तुम लोग सोचते हो कि एग्ज़ाम अभी 2025 में है तो हम सिलेबस को अभी क्या पढ़े, हम रैंडमली पढ़ते हैं, अभी तो बेसिक्स पढ़ते हैं और ये करते हैं। नहीं, अगर एनसीईआरटीज़ भी पढ़नी है, अगर ऑप्शनल भी करना है, तो हर चीज़ का सिलेबस है यूपीएससी में, चाहे वो जीएस हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, ऑप्शनल हो, यार हर चीज़ को करो, ठीक है। पांचवी चीज़, यार जो आपका वीक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का मैथमेटिक्स वीक पॉइंट है और वो सीसैट में फेल हो रहे हैं, तो यार प्रोएक्टिवली यार उसके लिए स्टेप्स उठाओ। मैं तो कहूँगा अगर आपका मैथ्स वीक है, आपको डर है, यार थोड़ा थोड़ा मैथ्स ना शुरू से तो नहीं लेकिन थोड़े टाइम के बाद शुरू कर दो बनाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका यूपीएससी यार सीसैट की वजह से रुक रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और इसमें आप ही की गलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। ये तो कुछ टिप्स थी, ठीक है। तो ये टिप्स में बेसिकली क्या था, न्यूज़पेपर पढ़ना है, अपने वीक एरियाज़ पे काम करना है, एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है, डायरेक्टली उस पर मत जंप करो, स्टैंडर्ड बुक्स पे ऑप्शनल प्रिपेयर करना है एंड हर चीज़ का सिलेबस पता होना चाहिए, अकॉर्डिंगली प्लान के हिसाब से पढ़ना है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, देखो मैंने पास्ट में 8 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बनाई थी 2024 के लिए, तो 2025 वालों के लिए क्या स्ट्रैटेजी है। देखो, अभी थोड़ा टाइम लगाओ एग्ज़ाम को समझने में, कम से कम 1 महीना, जिसमें आपका ऑप्शनल सिलेक्शन, प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को याद करना, वहाँ से शुरुआत होगी चीज़ों की। दूसरा, जब एग्ज़ाम को समझ लिया और ऑप्शनल सिलेक्ट हो गया, ऑप्शनल पे कूद जाओ। मेरा ये मानना है कि आपका अगले मार्च अप्रैल तक ऑप्शनल जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 1 रीडिंग, ठीक है। तीसरा, यार एनसीईआरटी से शुरू कर दो अपने ऑप्शनल के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि पहले मैं ऑप्शनल करूँगा पूरा फिर जीएस पे आऊँगा। आई वुड सजेस्ट यार थोड़ा सा दोनों चलाने की कोशिश करो और एनसीईआरटीज़ कम से कम मई या जून तक ख़त्म करो। फिर उसके बाद एक एक सब्जेक्ट्स को उठाओ। सबसे पहले हम करेंगे पॉलिटी, लेट्स से एक एग्जाम्पल है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद हिस्ट्री। एक एक सब्जेक्ट को उठाओ, उसका बेसिक मटेरियल ख़त्म करो, दूसरे पे मूव करो और पहले वाले को कब रिवाइज करना है इसका टाइम शेड्यूल बनाओ, ठीक है। तो ये पूरे साल तक 2024 तक चलेगा, जिसमें आप प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाई करोगे। इसमें आप मेंस के वो वाले टॉपिक्स भी पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी या फिर गवर्नेंस, जो प्रीलिम्स में डायरेक्टली नहीं पूछे जाते लेकिन मेंस में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है पूरी 2024 में। तो ये हो गया मार्च अप्रैल तक ऑप्शनल, ये फिर एनसीईआरटीज़, फिर दिसंबर एंड तक पूरा सिलेबस कवरेज, ठीक है, विद प्रॉपर टाइम शेड्यूल।
और फिर अगले 2025 के जनवरी या फरवरी से हम लोग वापस प्रीलिम्स पे आएंगे और उसके टेस्ट लगाने शुरू करेंगे। ठीक है, पहले सेक्शनल टेस्ट से शुरुआत करेंगे और फिर फुल लेंथ से शुरुआत करेंगे। 2026 वालों के लिए भी यही है, आप थोड़ा सा स्लो जा सकते हो। ठीक है, लाइक ऑप्शनल सिलेक्शन से पहले आप थोड़ा जीएस भी पढ़ सकते हो, लेकिन मोटा मोटा यार यही टाइम टेबल रहेगा कि आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है, ऑप्शनल पे शुरुआत से फोकस करना है, एंड द थर्ड स्टेज विल बी जिसमें आप एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करोगे। तो यार यही मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगी। जो लोग कॉलेज में हैं यार, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जो है अपने न्यूज़पेपर रीडिंग को बहुत सीरियसली लो। ठीक है, करंट अफेयर्स को समझो, एनसीईआरटी से फाउंडेशन बनाओ, अपने ऑप्शनल को कम से कम सिलेक्ट कर लो अपने कॉलेज ख़त्म होते होते, एंड उस पर यार थर्ड ईयर पे तुम काम करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो यार ऑल द बेस्ट, तुम्हारे पास टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम 2025 में डेफिनेटली एग्जाम निकालोगे, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। थैंक यू वेरी मच।